हेलो एंड वेलकम टू हमारे सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग की क्लास में, जहां हम कर रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक्स को। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में नंबर सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन को डील कर लिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए। आज हम आए हैं आपके लिए डायरेक्शन सेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने। डायरेक्शन सेंस जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो। डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कर सकते, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखकर हम इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। सो आज की सीरीज में हम सीखेंगे कि डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले जानते हैं डायरेक्शंस होते क्या हैं। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं करीब 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी भी एग्जाम के पेपर में होते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट वन लाइनर हो सकते हैं या फिर पजल के फॉर्म में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डायरेक्शंस जैसा कि हमें मालूम है कि 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। मेजर डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं और इनके कॉम्बिनेशन से 4 और सब डायरेक्शंस बन चुकी हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एक सब डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में जो सब डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट होगी, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो सब डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट कहलाएगी, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। तो ये थे हमारे 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। एंड 4 हमारे पास सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि हमने अपनी लेफ्ट डायरेक्शन टर्न की या फिर राइट डायरेक्शन टर्न की, तो इसे भी समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट एंड राइट, ये फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर बाकी जो 4 सब डायरेक्शन है वो फिक्स्ड होती हैं। ये डायरेक्शंस जो होती हैं ये फिक्स्ड नहीं होती हैं। ये किस पे बेस्ड होती हैं? मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं, यानी कि हम जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट या राइट होगा। इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम 2 केस से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस है जब कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है। कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका राइट कौन सा है? जाहिर सी बात है कि इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है। इसका लेफ्ट ये है। अगर व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसका राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। ये है हमारा केस 1। तो राइट कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है यानी कि वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। अगर वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो उसका राइट कौन सी डायरेक्शन में होगा? उसका राइट ईस्ट डायरेक्शन में होगा और उसका लेफ्ट जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट ईस्ट डायरेक्शन में होगा और उसका लेफ्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। चलिए ये था हमारा केस 1। अब हम केस 2 को डील करते हैं। ये है हमारा केस 2 जो कि केस 1 का रिवर्स है। केस 2 केस 1 का रिवर्स है। केस 1 में हम ए से बी की तरफ जा रहे थे। केस 2 में हम कहाँ जा रहे हैं? केस 2 में हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। बी से ए की तरफ आ रहे हैं यानी कि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? इस बार हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। हम नॉर्थ में हैं और साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा राइट जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? हमारा राइट वेस्ट में होगा और लेफ्ट ईस्ट में होगा। हमारा राइट वेस्ट में होगा और लेफ्ट ईस्ट में होगा।
तो ये थे हमारे 2 केस, यानी कि हम लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन में डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड है वो ये है कि राम वॉक्स 20 मीटर्स नॉर्थ, ही देन टर्न्स लेफ्ट and walks 40 meter. He again turns left and walks 20 meter. Further he moves 20 meter after turning to the right. How far is he from his original position? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम जो है पहले 20 मीटर नॉर्थ में ट्रैवल करता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर और चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद आगे वो 20 मीटर जाता है और 20 मीटर दाएं मुड़ने के बाद जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो राम जो है वो अपने नॉर्थ जाता है, तो राम की पोजीशन अगर ये होगी तो वो कहाँ जा रहा होगा, वो ऐसे नॉर्थ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। आगे कितने मीटर, 20 मीटर। देन वो अपने लेफ्ट जाता है और 40 मीटर चलता है। अब इसका लेफ्ट मैंने क्या बताया था, हम कहाँ जा रहे हैं, हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, हमारा लेफ्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इधर हम जाएंगे तो ये, और यहाँ कितना चल रहे हैं, यहाँ हम 40 मीटर्स चल रहे हैं। देन फिर वो अपने लेफ्ट जाता है और 20 मीटर और जाता है। देन वो फिर अपने लेफ्ट जाता है और 20 मीटर जाता है। सो अभी यहाँ पे इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट इस तरफ साउथ डायरेक्शन में, और यहाँ वो कितने 20 मीटर यहाँ चलता है। देन अब क्या होता है कि फिर वो 20 मीटर राइट मुड़ के चलता है। तो अब वो कहाँ मुड़ेगा, अब वो अपने इस डायरेक्शन में वो है और अपने राइट मुड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा राइट जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, हमारा राइट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरफ हो जाएगा, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। चलिए, और फिर यहाँ पे उसने कितना चला, यहाँ पे भी वो 20 मीटर चल रहा है राइट में। तो हमें क्या बताना है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है। तो ओरिजिनल पोजीशन तो उसकी यहाँ है, हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ से 20 मीटर और फिर यहाँ से 40 मीटर, तो 20 + 40 यानी कि 60 मीटर टोटल वो चलता है। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर। तो ओरिजिनल पोजीशन से वो 60 मीटर दूर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इफ़ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर आप किसी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करते हैं, एंड आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर के बाद आप अपने लेफ्ट मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर आप अपने बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, एंड देन टर्न टू लेफ्ट अगेन, फिर अपने बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं, और ख़त्म करने से पहले एक बार वो क्या लेते हैं, एक लेफ़्ट टर्न लेते हैं जिसमें वो 1 किलोमीटर चलते हैं। तो फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ गए। देन फिर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं और 5 किलोमीटर चल रहे हैं। ये हमने कितना चला, ये हमने 4 किलोमीटर चला, और अब लेफ्ट जाकर हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे। तो हम लेफ्ट गए और 5 किलोमीटर गए, एंड देन अगेन फिर वो एक लेफ़्ट लेते हैं। इस बार अगर वो लेफ़्ट लेंगे तो कहाँ जाएंगे, इस बार अगर लेफ़्ट लेंगे तो हम नीचे की तरफ आएंगे, और फिर कितना 5 किलोमीटर, इस बार भी हमने 5 किलोमीटर चला, ये हमारा 5 किलोमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर एक लेफ़्ट लेते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। अब हम इस डायरेक्शन में हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो हम किस डायरेक्शन में, इधर जाएंगे, और कितना जाएंगे, 6 किलोमीटर। हम 6 किलोमीटर गए। देन हम क्या करते हैं, ख़त्म करने से पहले 1 किलोमीटर लेफ़्ट फिर से जाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लेफ़्ट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हमारा, और ये कितना हम चले, 1 किलोमीटर, ये हमारा 1 किलोमीटर। तो ये हमारा बन गया डायग्राम।
तो अब हमें ये बताना है कि इफ़ यू हैव टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन विल यू रन। तो अभी हम कहाँ हैं, फाइनल पोजीशन हमारी ये है, फाइनल हमारा पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन हमारा ये था। तो यहाँ से अगर मुझे इस तरफ जाना है तो मैं कौन सी डायरेक्शन में दौड़ूंगी। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि हम इधर से बिल्कुल ऐसे जाएंगे तो हम वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अ मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति है जो ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चलता है, देन वो अपने साउथ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। फिर वो अपने पूर्व की तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने नॉर्थ मुड़ जाता है, यानी कि अपने उत्तर मुड़ जाता है और 170 मीटर चलता है। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें यह बताना है कि उसकी फाइनल पोजीशन और जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें कितने का वो कहाँ पहुँचा है अपनी इनिशियल पोजीशन से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इंसान जो है वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो ईस्ट की तरफ हो गया, तो ये रहा 20 मीटर ईस्ट। देन वो साउथ की तरफ जाता है और 50 मीटर चलता है, तो साउथ हमारा ये हुआ और इधर वो 50 मीटर चलता है। देन अगेन वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। अगेन वो ईस्ट की तरफ मुड़ा और 30 मीटर चला। देन आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 170 मीटर। इसके बाद वो नॉर्थ जा रहा है और कितना जा रहा है, 170 मीटर जा रहा है, 170 मीटर। तो अब हमें बताना है कि वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा फाइनल पॉइंट। चलिए तो अब देखते हैं कैसे हम दूरी निकालेंगे। सबसे पहले तो ये इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हाइपोटेनस बन गया। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, पाइथागोरस की थ्योरम से ये हमारी डिस्टेंस निकलेगी। तो सबसे पहले तो इस पोजीशन से और इस पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है, ये 20, ये यहाँ की डिस्टेंस 20 और यहाँ की डिस्टेंस 30। तो हमारा जो बेस है वो कितने का हो गया, वो हो गया 50। और यहाँ हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट हमारे पास कितनी होगी, ये पूरा 170 है और यहाँ हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना होगा, ये 50 होगा, क्योंकि ये भी क्या है 50 है। तो 170 में से हमारे पास 50 माइनस हमने किया, तो ये हाइट कितनी निकल के आ गई, ये हाइट हमारे पास 120 निकल के आ गई। तो इस डिस्टेंस को तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास ये क्या है 50 है, ये 120 है। तो पाइथागोरस की फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है हमारा 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, तो हम इसे निकाल सकते हैं। इसे जब इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 130 मीटर। यानी कि अब वो अपने इनिशियल पोजीशन से, शुरुआती पोजीशन से 130 मीटर की दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि प्रदीप स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द रोड टुवर्ड्स सन। प्रदीप ने सुबह सुबह शुरुआत की चलने की और वो सूरज की दिशा में, सूरज की ओर चल रहा है। तो सूरज की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रदीप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। सुबह सुबह सूरज जो होता है वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में होता है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज लेफ्ट। उसके कुछ वक्त बाद वो अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा तो वो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट मुड़ जाता है तो वो इस तरफ जाता है, नॉर्थ में जा रहा है। देन आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज राइट। फिर यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है, यहाँ से वो राइट मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड बिगेन टू मूव। फिर वो अपने राइट मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ आएगा, वो राइट मुड़ा उसने and began to move. Now find the direction in which he is moving. तो अब वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई भी हम मैप लेते हैं तो हमारे पास ऊपर में क्या होता है, ऊपर में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे में हमेशा साउथ डायरेक्शन होता है। अगर हम इस डायरेक्शन से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे इस तरफ राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो ये कहाँ मूव कर रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये साउथ में मूव कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि 2 फ्रेंड्स तुषार एंड रमेश वॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर 3 किलोमीटर। 2 दोस्त हैं तुषार और रमेश, वो उल्टी दिशा में 3 किलोमीटर
चलते हैं। तुषार इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, तुषार जो है वो ईस्ट में चल रहा है। चलिए पहले यहाँ तक के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस तरफ कौन जा रहा है, इस तरफ तुषार जा रहा है, और इस तरफ कौन जा रहा है, इस तरफ रमेश जा रहा है, और दोनों कितने दूरी के लिए 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 3 किलोमीटर ईच ऑफ देम टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाने के बाद दोनों ही क्या राइट टर्न लेते हैं। तो ये अगर राइट टर्न लेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, और रमेश अगर राइट टर्न लेगा तो वो इस तरफ मुड़ेगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच रमेश इज लुकिंग, बोथ टर्न्स बैक टू लुक एट ईच अदर। दोनों क्या होते हैं कि एक दूसरे को मुड़ते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, यानी कि वो इस तरफ ऐसे देखेंगे और ये तुषार बिल्कुल इस तरफ देखेगा। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच रमेश इज लुकिंग। तो रमेश कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, रमेश कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। चलिए अब बेसिक से आते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, यहाँ पे हमारा साउथ, यहाँ पे हमारा वेस्ट, और यहाँ पे हमारा ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन पड़ रही है ये क्या है, रमेश कहाँ देखेगा, वो देखेगा तो इस तरफ देखेगा, क्योंकि तुषार कहाँ है हमारा, यहाँ। ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, वो साउथ और ईस्ट के बीच में देख रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में देख रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में देख रहा है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष रैन अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ। 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ, सुभाष जो है वो 40 मीटर साउथ की तरफ चलता है। चलिए मान लेते हैं कि सुभाष यहाँ, और यहाँ से वो 40 मीटर साउथ की तरफ चलता है। देन he turned to his right and ran 15 मीटर। फिर वो अपने राइट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से उसका राइट हमारा क्या होगा, यहाँ से उसका राइट होगा इस तरफ, और 15 मीटर चलता है। देन अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड रैन अगेन 50 मीटर। फिर वो अपने राइट चलता है और कितना 50 मीटर चलता है। तो यहाँ उसने कितना चला 50 मीटर। ही अगेन टुक अ राइट टर्न एंड रैन 15 मीटर। फिर वो राइट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर वो चला। He turned to his left at an angle of 45 degree। फिर फाइनली वो क्या होता है कि अपने लेफ्ट, वो इस तरफ है, उसका लेफ्ट इधर और राइट इस तरफ हुआ, राइट इधर हुआ और लेफ्ट इधर हुआ। तो वो किधर मुड़ता है, अपने लेफ्ट और 45 डिग्री पे, यानी कि 45 डिग्री इस तरफ। 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 90 डिग्री सीधा होता है और इसका हाफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे वो क्या है, टर्न होता है। तो हमें बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही रनिंग फाइनली। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए उसने शुरू कहाँ से किया था, उसने यहाँ इस स्टार्टिंग पॉइंट से उसने शुरू किया था। ये हमारा नॉर्थ, ऊपर में हमारे पास नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हमारे पास ईस्ट और इधर हमारे पास वेस्ट। तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो चलिए ये थे हमारे डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पजल फॉर्म में क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने से कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।